हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करने वाले हैं चीज़ों को, कैसे इसको प्लान किया था हमने। एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये हमने 2-3 दिन पहले जब हम लोग कर रहे थे, शायद वेंसडे का लाइव था। उसमें उन्होंने डिस्कस किया था। ये जो बहुत मैसिव अप मूव दे रखा था हमारा, इसमें गया था। तो ये था कि उस दिन का 338 के ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद देखोगे ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे बुल स्ट्रैप किया था। मॉर्निंग उस दिन जो उसके नेक्स्ट डे बना था कैंडल, इसके हाई को निकाला और यहीं से फेल हो गया था 477 से। इस जगह पर पूरा रुका रहा था। जब ये यहाँ पे क्लोजिंग आया मेरा 24,238 का, जब फाइनली आप देखोगे थर्सडे को यहाँ क्लोजिंग दे दिया, देन आई सेड कि हाँ ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड का निगेटिव बैच हो रहा है। उसके बाद गैप डाउन खुलता है, पूरा टाइम यहाँ पे रुका रहता है, इसी जगह पर रहता है। और यहाँ पे फिर से पोजीशन हमारा जो ये गोल्डन लाइन है, इसके नीचे क्लोजिंग होता है। इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दो दो लाइन से इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है। तो प्लानिंग था इसके ऊपर में लॉन्ग शॉट, लेकिन अब देखें खुला है, खुलने के साथ ही इस जगह तक पहुंच गया। और आज का टारगेट था 871। मॉर्निंग में पहला कैंडल आया, वो इसी जगह को छू के गया, ऊपर में गया थोड़ा सा। सेकंड टाइम पे पहुंचता है तो यहाँ पे लगभग 945 के आसपास मेरा टारगेट है, वो दे देता है। यहीं तक का एक प्लानिंग था। आज इसमें आप देखोगे कि 500 पॉइंट के आसपास में 338 हो गया यहाँ पे, और इधर है मान लो कि 100 पॉइंट, 450 500 यहाँ पे ठीक ठाक पॉइंट का एक मूव यहाँ पे देखने को मिल गया। अब जरा इस चीज को डिकोड करो कि आज का जो सेकंड हाफ का मूव था वो कितना ब्यूटीफुल तरीके से था, जब ये बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। दैट टाइम इटसेल्फ आई हैड सेड कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत बड़ा रैली पर नहीं जाने वाला, इसे भी साइकोलॉजिकल लेवल इसी जगह बैठा हुआ है और उसी के आसपास में टच करके आया बहुत थोड़ा सा नीचे से। जो कमाल का लॉजिक है वो समझिए बात को आप, कि जो मार्केट जो होता है ना, एक बेसिक सा नेचर होता है मूव का, इसको आप जैसे समझेंगे ना, तो आपके लिए चीजों को रीड करना आसान हो जाएगा। जैसे ये मूव है, ये मूव बहुत ही सिंपल से लॉजिक पे बेस्ड है ये। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं। अच्छा, एक और बात है, जब डाउन साइड नीचे की तरफ गया तो अगेन अपना एक सेमी गोल्डन लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, 23,872 का पॉइंट दिया हुआ है इस जगह पे, ठीक है। इतना भी गया है नीचे की तरफ, लेकिन जरा ध्यान से देखना, इसी जगह से मुड़ गया, 803 के आसपास है, पॉज लिया। अब कल जब भी जाएगा तो इसके आगे नीचे का जो फर्दर डोर है वो ओपन होगा, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को समझना है, इस पूरे पूरे हिस्से को हमें समझना है। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। इस छोटे से लॉजिक को आप जितने एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट करोगे, देखो बात ये होता है ना कि ट्रेडिंग में जो पोजीशन बनाते हैं, ट्रेड करते हैं किसी भी एसेट क्लास में, तो उसमें पहली बात ये होता है कि जो आपका लॉजिक है दैट शुड नॉट बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, ओके। वो चीजें क्या होनी चाहिए, बहुत सिंपल होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात हमें ध्यान रखना होता है, ये रखना होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको हम कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। कि हमने जो प्लान करा है, जो कुछ भी करा है, वो आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ ट्रेडिंग कि ये सब कुछ जो होता है ना, एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पे ही काम करता है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो आप सोच रहे हो ना, उसमें पहले फैक्टर इन करके जाना है कि आप गलत हो सकते हो। बट प्रॉब्लम है इसकी, जब हम बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगा के फिगर आउट करते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट मेरे हिसाब से ही काम करे और हमने जो प्लान किया है वही हमें आउटकम दे। बट मार्केट तो आपसे कुछ लिया नहीं ना कि आपको वो हमेशा आउटकम देगा ही, आपको कुछ ना कुछ वहां पे बताएगा ही, ऐसा तो नहीं है। मार्केट का जो चलने का तरीका होता है, मार्केट जो भी चलता है, आपको उसके फुटप्रिंट को फॉलो करना है। एंड यहीं से एक बायस क्रिएट होता है जब भी आप बहुत ज्यादा कुछ सोच के प्लान करते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। सर्टेन थिंग्स आर देयर, आपको उसको समझना है, और उस पर जो आपको अटेम्प्ट लेना है ना, वो अटेम्प्ट आपको लेना है एक सिंपल तरीके का, कि ये जो हमने प्लान करा है, ये प्लान मेरा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बोथ आर इक्वली लाइकली टू हैपन। तो आज का जो ये सेकंड हाफ का स्ट्रेटजी था, फर्स्ट का तो समझ गया, यहाँ से यहाँ तक गया था, और इस अपना जो बाइंग जोन था इसमें फर्स्ट लेग का बाउंस दिया, फिनिश। और ये बहुत ही सॉलिड तरीके से तोड़ा है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि जो भी अपना ये जो जोन होता है, एक्टिविटी जोन होता है, जहां पे इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट करते हैं, अगर इसमें ट्रैप क्रिएट हो रहा है तो उसके बाद जो मिलने वाला मूव है बहुत ही शानदार सा मूव मिलेगा। ट्रैप कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे स्मॉल बाउंस गया, देखिएगा इसके जोन के ऊपर जाने की कोशिश करता है, और कितना सडन तरीके का यहाँ पे एक डाउन साइड में बहुत ही मोमेंटम जो ट्रेड होता है ये बनाता है। अब ध्यान से समझेंगे कि जो भी प्राइस का स्ट्रेच होता है, इस प्राइस स्ट्रेच में अगर बात करेंगे, इसको हम समझते कैसे हैं कि जो प्राइस स्ट्रेच हो रहा है ये मैनिपुलेटेड स्ट्रेच है या फिर ये एक नेचुरल सा मूव दिया हुआ है। ध्यान से समझोगे जरा कि कैसे इसमें इसको ऊपर ले जाने के लिए पहले यहाँ पे एक तोड़ा गया है, ये एक इंस्टीट्यूशन का है, एक ट्रैप बिछाया हुआ, इस बात को समझेंगे। लुक एट दिस कैंडल, स्टार्टिंग होता है 894 से और क्लोज कहाँ पे होता है, 850 के आसपास होता है, ठीक ठाक 50 पॉइंट के आसपास में इस कैंडल का साइज दिया हुआ है। लेकिन जरा सोचो कि ये इतना सॉलिड तरीके से यहाँ पे फ्लो होता है, ये जो प्राइस होता है इतना फ्लूइड मूव हो रहा है यहाँ पे, कि दोनों साइड आप विक्स को अगर देखते हो तो ऑलमोस्ट आपका नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो।
तो इस इतना क्लीन मूव होता है कि इसमें कहीं पर भी प्राइस होल्ड करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन बाय द टाइम जैसे ही रुकता है वैसे ही ऊपर कैसे बाउंस हो गया। अगर ये जो सेलिंग हुआ है, ये सेलिंग अगर रियल इंटेंट के साथ सेलिंग है, प्रॉपर जो वीकनेस के साथ सेलिंग है, तो हाउ कम ऑन द वेरी नेक्स्ट कैंडल ये प्राइस ऊपर रिवर्ट करेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो अपने आप से पूछ सकते हो। तो अगर ये सेलिंग बहुत सॉलिड है, बहुत ही क्लीन सेलिंग आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अगर ये सेलिंग बहुत ही क्लीन है, बहुत बहुत ही शानदार तरीके का सेलिंग दिया है, तो इस केस में जो आपको यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा, जो भी आप यहाँ पे प्लान करेंगे, वो क्या होना चाहिए? जेन्युइन सेलिंग में इसका फॉलो थ्रू आना चाहिए। लेकिन इसी जगह पे मतलब ये इतना बढ़िया सा सेलिंग दिख रहा है और ये सीधा उलट गया, मतलब ये इंस्टीट्यूशन इसको नीचे की तरफ लाया है। और इस जोन के ऊपर में जो बाइंग जोन था, एक सॉलिड सा बाइंग जोन था, इसके नीचे में जो भी लिक्विडिटी था, जो लोग भी स्टॉप लॉस लगाए थे, उनको आराम से खाया। फिर ये चलना स्टार्ट करता है और उसके बाद जो जनरल सा टारगेट होता है हमारा डे हाई की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक लिक्विडिटी यानी कि ठीक ठाक फ्यूल यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके रिस्क रिवॉर्ड में आप इसके लायक है कि नहीं, कितने पॉइंट्स आप एम कर रहे हैं, ये 100 पॉइंट पे आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक जब मूव होता है ना, जस्ट लुक एट द मूव, और मूव का जो फ्लो होता है आप उसको समझो कि यहां से यहां तक जब पहुंचा है, इसमें कितना टाइम लिया है। इसने 10 बज के 20 मिनट पे लिया है और ठीक 1 बज के 50 मिनट पे यहाँ पहुंचा है। 150 में यहाँ पे प्राइस आके हमारा विजिट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच रहा है। सो दे आर टेकिंग टू मच टाइम। तो इसमें जो बोल सकते हैं ना कि ये प्राइस है, कोई एक्चुअल बाइंग के आसपास में आपको ये नहीं ले जा रहा है। ये प्राइस को कहीं ना कहीं एक स्लो तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है, सो दैट जब भी एक रिटेल ट्रेडर इसको देखे तो उसको लगे कि प्राइस इतना दूर जा चुका है, इसमें मेरा पोजीशन छूट गया, तो हर एक पॉइंट वैसे एंट्री प्लान करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे अच्छे खासी देर तक टाइम पास करा, 11:45 से लेकर लगभग लगभग 1 बज के 30 मिनट तक, 2 घंटे के अप्रॉक्स आप देखोगे तो यहाँ पे होंगे टाइम पास करे हैं। लेकिन जैसे ही इस हाई के पास जाता है, देखना जरा ध्यान से, ये जो सीन था ना, ये सही तरीके से यहाँ पे पॉइंट है इसको बता रहा है कि ये जो हिस्सा है ना, ये सेलर्स डोमिनेटेड हिस्सा हो रहा है। इसका जो फर्स्ट कैंडल का जो विक्स हो रहा है, दिस इज अ सेलर्स डोमिनेटेड एरिया। और इस पर्टिकुलर जगह पे जब ये प्राइस आता है ठीक 1 बज के 35 मिनट, द टाइम फैक्टर इज वेरी क्रूशियल इन रीडिंग द चार्ट्स। टाइम को जब तक उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो यू कैनॉट मेक द बेस्ट डिसीजन आउट ऑफ इट। तो यहाँ से जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इस कैंडल से जो अपर वीक दिया है, अपर वीक बहुत ही बड़ा समय दिया है, और ये जाके इस वाले हिस्से से प्राइस का रिजेक्शन लेकर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर गए, उसके बाद बहुत आराम से धीरे 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 ऊपर ले जाते हैं। ठीक इसी कैंडल पे इसको पॉइंट आउट करा था हमने कि 24,000 का जो जोन है उसको क्रॉस करके ऊपर ये नहीं जाने वाला है, ये यहाँ से रिवर्ट करेगा। अब हुआ क्या था कि ये जो यहाँ जो सेलर्स थे, यहीं पे इसका ट्रिगर पॉइंट था। इस जगह पे अगर आप इस चीज को रीड कर पाते तो आप बेटर एक जो पोजीशन बिल्डिंग होता है वो आप करके एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से अपने हिस्से आप कर सकते थे। इट्स ऑल अबाउट कि कितना पेशेंस के साथ आप रीड कर पाते हैं। ट्रेड करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बाइंग एंड सेलिंग इज वेरी इजी। कोई 2 साल का बच्चा भी कर सकता है, 2 साल का नहीं, 5 साल का बच्चा होगा कर लेगा। बट वेन टू इंटर एंड वेन टू एग्जिट, यही चीज तो मास्टर करने में ट्रेडर्स को 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना सबका अपने कैपेसिटी के हिसाब से हो जाता है। तो इस स्पेसिफिक जगह पे देखोगे, ये जो हाई पॉइंट होता है, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है, इससे पहली बार रिजेक्शन लेकर आया, दूसरी बार जाके ओपन क्लोजिंग होता है और डायरेक्टली यहां से मोमेंटम कैंडल बनाता है। इसका मतलब जो ये हमने यहाँ पे प्लॉट तैयार किया था, ये प्लॉट हमारा यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। दूसरा पॉइंट होता है कि कंसीडरिंग द सिचुएशन, ये मॉर्निंग का जोन था इस पर्टिकुलर जगह पे, और ये कहाँ पे हो रहा है? आफ्टरनून का हो रहा है। तो इसमें अगर कोई भी इंसान एक्सपेक्ट करता है कि इस हाई का ब्रेकआउट करने के बाद हम लॉन्ग प्लान करेंगे, तो ही जस्ट अ डम ट्रेडर। बिकॉज इस जगह पे प्राइस को पहुंचने के लिए जरा देखो कितना टाइम लाया है, और जब पूरा टाइम यहां से यहां तक लाया है, तो इसमें इसका मूव का जो नेचर है वो देखो। टाइम के साथ इंसान थकता है, मूव थकता है, एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। तो इस जगह पहुंचने के बाद फर्दर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ब्रेकआउट करके बहुत तगड़ा सा मैसिव मूव देगा? नहीं, यहाँ पे जाके फेल करेगा। एंड द फेलियर ऑफ अ ब्रेकआउट इज ऑलमोस्ट 90% टाइम ये चीजें होती है। फेलियर ऑफ अ ब्रेकआउट इज 90%, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो है कि जो भी ब्रेकआउट किया है वो फेल होगा, जो ब्रेकआउट करा है वो फेल होगा। उसके अगेंस्ट में बेट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, बढ़िया सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसका जो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो इसके फेवर में होता है। इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है, फेलियर सेटअप के नाम से जानता है, बहुत फेमस है सेटअप है। वी ट्रेड इट ऑन लाइक वेरी फ्रिक्वेंटली ऑन दिस। तो ये जो कैंडल दिया हमारा, इसके हाई को जब ये क्रॉस करके आता है, इस हाई से फेल होकर आता है, देन यू सी द मैसिव मूव यू गॉट, ओके। क्लोज टू 200 पॉइंट्स इसको बोल सकते हैं, इस पे हाई से काउंट करेंगे तो, और एक कंटिन्यूसली वन डायरेक्शन में मूव किया, फिर आके यहाँ पे पॉज लिया। तो टारगेट बेसिकली यहाँ तक का था। तो ये जो पॉइंट था ना, जब भी एक मॉर्निंग में रेंज बहुत बड़ा सा क्रिएट हो जाता है, मॉर्निंग में जो एक बहुत बड़ा सा रेंज क्रिएट हो जाता है, ऑलमोस्ट 10 o'clock के आसपास तक लेंगे,
तो कभी भी उसके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं प्लान करना है, कभी भी हमें उसके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं प्लान करना है। वी हैव टू वेट फॉर अ ट्रैप। ट्रैप कुड बी ऑन एनी साइड, चाहे अप साइड और डाउन साइड, एनी साइड ट्रैप। इस बीच में बहुत सारे जो आपके फर्जी सिग्नल्स होंगे ना, आपको देखने को मिलेंगे एंट्री करने के लिए, आपको कंपेल करेगा जाने के लिए। बट इफ यू एंटर ऑन दोज थिंग्स, देन आपका जो अकाउंट है वो ब्लो करने वाला है, वहां पे खत्म होने वाला है। तो आपको वेट करना है कि प्राइस किस डायरेक्शन में यहाँ पे वेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में जाके यहाँ पे इसको हिट कर रहा है। एंड वंस इट इज डन, देन यू कैन प्लान द ट्रेड। लाइक दिस कैंडल, यू कैन प्लान द ट्रेड। और ये कैंडल को रीड करना जरा सीखिए कि एक इंपल्सिव सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और इस इंपल्सिव से रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ही प्राइस पॉज हो जाता है। बेसिकली रेड साइड का जो मूव होता है ना, ये फील्ड मूव होता है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का मूव आता है, तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअसली मूव है। दिस वाज द देयर वाज अ फर्स्ट कलर चेंज, और ये इसलिए हुआ था इसमें कि एक बाइंग जोन था, तो इसको इतना आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे एक बाउंस लिया, फिर चलते गया। तो यानी कि 315 का कैंडल, और ये देखोगे 235 का कैंडल है। थोड़ा सा और जाएंगे तो 1 घंटा की इग्नोर कर देंगे। आप यहाँ से काउंट करोगे लगभग लगभग 155 से, तो 1, 2 और 3, तीन ही इसमें 15 मिनट के लिए ग्रीन कैंडल हुए। बाकी 1:55 से लेकर आपका 3:15 के आसपास तक, मतलब ठीक ठाक टाइम हो जाता है आपका, ठीक है। 1.5 घंटे के आसपास आपका कंटिन्यूअसली मूव किया। दैट हैपेंस ओनली बिकॉज कि प्राइस इस जोन पे, इसका जो हाई था यहाँ पे, एक ट्रैप क्रिएट कर दिया है। एंड वंस यू मास्टर दिस ट्रैप, तो आपका जो मूव है वो बहुत ही शानदार तरीके का कैप्चर होगा और बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट बनाएंगे। बाकी ये बताइएगा आप भी कमेंट में लिखकर कि आपका ट्रेडिंग आज का कैसा रहा। आई ट्राई टू डाइसेक्ट द मूव, कि उसमें हर एक चार्ट, हर एक कैंडल को आप सही तरीके से रीड कर सको। साथ ही साथ अपने चार्ट पे कुछ भी नया नहीं होता, जो भी चीजें यहाँ पे है सब मॉर्निंग में चार्ट शेयर करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान यहाँ पे होता है। इस चीज को जितना ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता टू मेक द मनी। फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ बोरिंग ट्रेडर, और जिस दिन इस स्टेट को अचीव कर लिया, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।